नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 42वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया ट्वीट। कहा, झामुमो परिवार के 42वें स्थापना दिवस पर सभी राज्यवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं और जोहार। कोरोना के इस विकट संक्रमण काल में हम सभी को संयमित होकर आगे बढ़ना है, इसलिए इस वर्ष का स्थापना दिवस पहले से बहुत अलग मनाया जा रहा है। मैं आज इस मंच से आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके बेटे और भाई को आपने जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरा करने के लिए हम पूरी तत्परता से दिन रात कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने आगे कहा, संक्रमण काल होते हुए भी कई शुरुआत सरकार ने की है। इसे और गति देते हुए हम अभुआ राज्य के सपने को साकार करने की ओर बढ़ रहे हैं। झारखंड के वीर शहीद अमर रहे, जय झारखंड। खबर है, झारखंड में हुआ अब तक का सबसे बड़ा साइबर अटैक, अपराधियों ने उड़ाया 10 करोड़ रुपए। दोस्तों, झारखंड में अब तक का सबसे बड़ा साइबर क्राइम गढ़वा में हुआ है। यहां साइबर अपराधियों ने 10 करोड़ रुपए उड़ा लिए हैं। साइबर अपराधियों ने एक साथ 10 करोड़ रुपए की ठगी की है। आपको बता दें कि साइबर अपराधियों द्वारा उड़ाए गए पैसे किसानों को मुआवजा देने के लिए रखे गए थे। खबरों की माने तो गढ़वा के डोमनी नदी में बनने वाले बराज को लेकर विशेष भू अर्जन विभाग में रैयतों को मुआवजा देने के लिए यह राशि थी। खबर है, जेएमएम के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, नियुक्तियों की बौछार करेंगे। दोस्तों, जेएमएम की स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड सरकार झारखंड के बेरोजगार युवाओं को नौकरियों के कई मौके उपलब्ध कराएगी। दोस्तों, आगे उन्होंने कहा कि साल 2021 भर्तियों का वर्ष होगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, सरकार के निशाने पर वैसे अधिकारी हैं जो गलत व भ्रष्ट कार्यों में संलिप्त हैं। झामुमो के 42वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने से पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने रोजगार के नए आयाम खोले हैं, नई नीतियां बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, वे लोग ट्रांसफर पोस्टिंग की बातें करते हैं। खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति पारदर्शी तरीके से हुई। दोस्तों, सीबीएसई परीक्षा को लेकर एक बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। 4 मई से होगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं, डेट शीट जारी। दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से शुरू हो जाएंगी। बोर्ड ने मंगलवार को दोनों कक्षाओं की समय सारिणी यानी डेट शीट जारी कर दी है। मैट्रिक कक्षा की परीक्षाएं 7 जून को समाप्त होंगी, जबकि 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 11 जून को समाप्त होगी। विषयों की प्रायोगिक परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू होंगी। आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने 4 मई से शुरू होने वाली परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण सरकार को लगभग 10 महीने स्कूल बंद रखने पड़े, जिसके कारण शिक्षा मंत्रालय ने इस वर्ष बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से 11 जून के बीच आयोजित करने का फैसला किया है। हालांकि प्रैक्टिकल परीक्षाएं मार्च में ही करवाई जाएंगी। इसके अलावा सभी छात्रों के उच्च शिक्षा में प्रवेश को ध्यान में रखते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों की घोषणा 15 जुलाई से पहले की जाएगी। खबर है, अब पुरानी गाड़ी कबाड़ में बेचने पर मिलेगा इंसेंटिव। दोस्तों, अब पुरानी गाड़ी कबाड़ में बेचने पर इंसेंटिव मिलेगा। इसका ऐलान बजट 2021 में किया गया है। देश की ऑटो कंपनियां लंबे समय से स्क्रैपेज पॉलिसी लाने की मांग कर रही थी। इनकी यह मांग इस बार के बजट में पूरी की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि 15 साल पुरानी कॉमर्शियल गाड़ियों और 20 साल पुरानी प्राइवेट गाड़ियों को कबाड़ में बदला जा सकेगा। हालांकि यह पॉलिसी फिलहाल स्वैच्छिक होगी, यानी अगर आप स्क्रैप करना चाहे तो फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। अभी नियम और शर्तें क्या होगी, कितना इंसेंटिव दिया जाएगा, ये सभी बातें अलग से सड़क और परिवहन मंत्रालय जारी करेगा। आपको बता दें कि ज्यादातर ऑटो कंपनियों ने इस पॉलिसी का स्वागत किया है, लेकिन अभी पूरी पॉलिसी सामने आने का इंतजार है। जी हां, अब नए प्रावधान के हिसाब से 1990 को आधार माने तो इस दायरे में लगभग 37 लाख कॉमर्शियल वाहन और 52 लाख पैसेंजर गाड़ियां आ रही हैं। जी हां, आपको बता दें कि इस पॉलिसी में कितने और किस तरह की इंसेंटिव का ऐलान किया जाता है, उसके बाद यह पता लग पाएगा कि किसका कितना सकारात्मक असर पड़ने वाला है। खबर है, 7,000 से भी ज्यादा
पदों पर भर्ती के लिए 5 फरवरी से करें आवेदन। दोस्तों, कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस के पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन 5 फरवरी को जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अभ्यर्थी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन 5 फरवरी से कर सकेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 2 फरवरी 2021 को निर्धारित था, लेकिन अब 5 फरवरी को जारी किया जाएगा। कर्मचारी आयोग की तरफ से इस भर्ती के माध्यम से नॉन टेक्निकल चपरासी, सफाई वाला जमादार, जूनियर गेटे टनर ऑपरेटर, चौकीदार आदि पदों पर भर्तियां की जाएंगी। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अभ्यर्थी डिटेल्स ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि इस भर्ती के जरिए लगभग 8000 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, क्योंकि 2020 में इस भर्ती के जरिए 7099 पदों पर भर्तियां की गई थी। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट समय समय पर चेक करते रहें, ताकि कोई महत्वपूर्ण सूचना न छूट पाए। खबर है, केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, उज्ज्वला योजना में और शामिल किए जाएंगे 1 करोड़ लाभार्थी। दोस्तों, आम बजट में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण ऐलान की गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा कि सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन की अवधि में भी देश भर में ईंधन की आपूर्ति बनाए रखी है। लोगों के जीवन में इस क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति को देखते हुए उज्ज्वला स्कीम का लाभ 8 करोड़ और लाभार्थी, जी हां, 8 करोड़ परिवारों को हुआ है। अब इस योजना के तहत 1 करोड़ और लाभार्थी शामिल किए जाएंगे। इसके साथ अगले 3 वर्षों में 100 और अधिक जिलों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में एक गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू की जाएगी। एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का गठन किया जाएगा, जिसे बिना किसी भेदभाव के खुली पहुंच के आधार पर सभी प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों की कॉमन कैरियर कैपेसिटी की बुकिंग की सुविधा प्रदान की जा सकेगी और समन्वय स्थापित किया जा सकेगा। दोस्तों, एक बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब किसी बैंक के डूबने पर आपको मिलेगा 5 गुना पैसा। दोस्तों, अब बैंक के डूब जाने पर खाता धारकों को बीमा संरक्षण के रूप में 5 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। इसके लिए सरकार ने DICGC, जी हां, DICGC कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इससे संकट में बैंकों के जमाकर्ताओं की 5 लाख रुपए तक की पूंजी पर बीमा का संरक्षण होगा। सरकार ने जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम DICGC कानून में संशोधन का प्रस्ताव करते हुए जमा राशियों पर बीमा संरक्षण को 5 गुना कर 5 लाख रुपए करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा, मैं DICGC कानून 1961 में संशोधन इसी सत्र में पेश करूंगी। इससे इन प्रावधानों को तर्क संगत किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इस कदम उन बैंकों के जमाकर्ताओं को राहत मिलेगी जो हाल के समय में संकट में है। DICGC भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है। यह बैंक जमा पर बीमा कवर उपलब्ध कराती है। खबर है, UGC नेट परीक्षा 2021 की तारीखों का हुआ ऐलान। दोस्तों, UGC नेट परीक्षा 2021 की तारीखों की घोषणा शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने की है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए तारीखों की घोषणा की। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 और 14 और 17 मई 2021 को UGC नेट 2021 परीक्षा आयोजित करेंगी। शिक्षा मंत्री के ट्वीट में कहा गया है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14 और 17 मई 2021 को असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप और पात्रता के लिए UGC नेट परीक्षा आयोजित करेंगी। UGC नेट 2021 की आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और 2 फरवरी 2021 से शुरू होगी। UGC नेट परीक्षा 2021 के लिए आवेदन करने की इच्छुक उम्मीदवारों को 2 फरवरी 2021 से 2 मार्च 2021 के बीच ऑनलाइन आवेदन करना होगा। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बेहद बड़ी खबर आ रही है। महंगाई भत्ते DA में वृद्धि का रास्ता साफ। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, यह महंगाई भत्ते से जुड़ी खबर है। इस साल देश के लाखों कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का इंतजार है।
यदि सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही यह घोषित होगा। इस संबंध में ताज़ा खबर यह है कि लेबर ऑफिस ने जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 तक के SICPI के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इससे सेंट्रल कर्मचारियों के डीए में 4% का इजाफा होना तय है। सिटीजन्स ब्रदरहुड के अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी के अनुसार जून 2021 तक डीए बढ़कर 30 से 32% हो जाएगा। इससे केंद्रीय कर्मचारी की महंगाई भत्ते में 15% का फायदा होगा। वर्तमान में कर्मचारियों का 17% डीए है, जो 2019 में बढ़कर 21% हो गया है। लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने बढ़ोतरी को जून 2021 तक रोक दिया था। केंद्र सरकार समय समय पर महंगाई भत्ते पर रिवाइज करती है। इसका कैलकुलेशन बेसिक पे को आधार मानकर प्रतिशत में होता है। अभी कर्मचारी और पेंशनरों का डीए अलग अलग है। दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए एक बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है। रेल में यात्रा के दौरान इस नियम का रखें ख्याल, नहीं तो लगेगा जुर्माना। दोस्तों, कोरोना के इस काल में भारतीय रेलवे अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर रही है। पिछले साल मार्च महीने में लॉकडाउन के दौरान रेलवे ने अपने संचालन को पूरी तरह बंद कर दिया था, जिसे बाद में सरकार की गाइडलाइंस के साथ धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। रेलवे लगातार ही यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए नई ट्रेनों के संचालन का ऐलान कर रहा है। रेलवे द्वारा चलाई जा रही तकरीबन सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रा के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के पूरा होने पर यात्रियों को ट्रेन में सवार होने दिया जाता है। हालांकि कुछ लोग स्टेशन और ट्रेन में एंट्री के समय तो नियम मानते हैं, लेकिन सफर के दौरान ढील बरत बैठते हैं, जो उन पर भारी पड़ता है। रेलवे ने ट्रेन यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य किया हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनमें लोग मास्क हटाकर सफर करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सेंट्रल रेलवे के PRO के अनुसार बिना मास्क के सफर करते या स्टेशन पर मिले हर व्यक्ति पर 200 रुपये का फाइन लगाया जा सकता है।